एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग साउथ एशिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले अफगानिस्तान से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तालिबान ने सस्पेंड कर दिया है चेस को अफगानिस्तान से, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता था, गैम्बलिंग प्रमोट हो सकता था, जो कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से फॉरबिडन है, मना है। ठीक है, अब एक और है, अफगानिस्तान एक मेंस क्रिकेट टीम जो है वो इमर्जिंग एशिया कप 2024 जीत गया है। किसको हरा के? तो श्रीलंका ए टीम को हरा के। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया डोनेट किया है 4.8 टन वैक्सीन। किसको? तो अफगानिस्तान को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला है इसका, इंडिया इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है बांग्लादेश से जो रेडीमेड गारमेंट है वो इंडिया में आने से, ताकि इंडिया अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो पहला हो गया। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिलीज किया है 90 बांग्लादेशी फिशरमैन को फ्रॉम अ शंकिन फिशिंग बोट। फिशिंग बोट जो डूब रहा था उससे, और क्या नाम था? तो कौशिक नाम था उसका बोट का। बांग्लादेश टू रिमूव द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिज्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो वर्ड सेकुलर और सोशलिज्म संविधान से हटाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन बांग्लादेश में 25 फरवरी को डिजाइन किया गया है एज नेशनल मार्टर्ड आर्मी डे, जातीय शहीद सेना दिवस। कब? 25 फरवरी को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने साइन किया है अर्थमिस रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, ओके, बांग्लादेश ने साइन किया है अर्थमिस अकॉर्ड को। ठीक है, यूएस के साथ, और ये 54वां मेंबर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस करंटली चेयर कर रहे हैं बिम्स्टेक समिट को। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट है, ऑल मेंबर्स ऑफ बांग्लादेश नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिजाइन। तो जितने ही मेंबर थे बांग्लादेश नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट है, जेसुरेश्वरी माँ शक्तिपीठ टेम्पल कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट वो मोहम्मद यूनिस ने लॉन्च किया है। क्यों? ताकि जो शेख हसीना का जो लोयलिस्ट है उसको टारगेट किया जा सके। ठीक है, एक वायलेंस हुआ था गाजीपुर बांग्लादेश में, उससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन लेड बाय अली रियाज। तो बांग्लादेश ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन बनाया है, जिसको लीड कौन कर रहा है? तो अली रियाज। नेक्स्ट है, नेपाल विल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। नेपाल एक्सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को थ्रू डाल केबड़ मुजफ्फरपुर विथ अ मीटरिंग पॉइंट एट मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मीटर कहाँ पे लगा होगा? मीटरिंग पॉइंट कौन सा होगा? तो मुजफ्फरपुर होगा। ठीक है, और नेपाल नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया है। ठीक है, बैशाखी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो चित्तागोंग हिल में, जो कि बांग्लादेश में है। बैम्बू बीन्स और मोराज, एक सेकंड, ये हो गया। तो बैम्बू बीन्स और मोराज यूज्ड फॉर पैडी स्टोरेज इन बांग्लादेश। तो बैम्बू बीन्स और मोरास का इस्तेमाल होता है पैडी को स्टोर करने के लिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश का प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है मोहम्मद यूनिस एज अ हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, और वो नोबेल प्राइज उनको मिला था 2006 में। क्यों? फॉर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टूडेंट डिमांड किए थे कि रिमूव किया जाए 30% गवर्नमेंट जॉब कोटा को फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज हु फॉट फॉर 1971 लिबरेशन। तो 30% गवर्नमेंट जॉब का कोटा मिलता था उन लोग के लिए जो कि 1971
लिबरेशन वार लड़े थे, ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। आर्मी चीफ उनका कौन है? वजीरुज्जमान, ठीक है, वो टुक कंट्रोल, वो कंट्रोल ले लिए आफ्टर शेख हसीना रिजाइन, ठीक है। रिफत अहमद जो कि बांग्लादेश का चीफ जस्टिस है, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेश 5th मेंबर जुड़ा है। बाकी मेंबर कौन कौन से हैं? तो मॉरिशस, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, भूटान ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मा सिंतोशो वॉन की है रेमोन मगासे अवार्ड 2024, ठीक है। फिर तजेरिंग तोग्बे भूटान के पीएम बने हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन द इंडिया भूटान बॉर्डर कहाँ पे है? दारंग, आसाम। अदानी पावर ने इंस्टॉल किया है 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान। नेक्स्ट मालदीव स्टेट करंट अफेयर देखते हैं। तो एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है अदू डिक्लेमिनेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट मालदीव्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड मालदीव्स रिन्यूड एमओयू फॉर ट्रेनिंग 1000 सिविल सर्विस ऑफिसर। तो इंडिया मालदीव्स ने एमओयू साइन किया है ताकि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके 1000 सिविल सर्विस ऑफिसर मालदीव्स का। इंडिया ने एक्सटेंड किया है $50 मिलियन इंटरेस्ट फ्री ट्रेजरी बिल या फिर लोन टू मालदीव्स। $50 मिलियन का उनको लोन मिला है। अ न्यू डैम सेलफिश स्पीसीज जिसका नाम है कॉर्मिस अब्दाहब वो कहाँ मिला है? मालदीव्स में। इंडिया मालदीव्स एग्री किया है ट्रेड करने के लिए लोकल करेंसी में। नेक्स्ट है पीएम मोदी हैंड ओवर किए हैं 700 हाउसिंग यूनिट जो कि बिल्ट हुआ था विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया टू मालदीव्स। ओके, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू विजिट किए इंडिया को, अडॉप्ट किया है कॉमरेटिव इकोनॉमी एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। रुपये कार्ड लॉन्च हुआ है। अ न्यू रनवे फॉर हनीमादो एयरपोर्ट ये इनॉग्रेट हुआ है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है अंदर सार्क। नेक्स्ट है पोर्ट एट तिलाफुशी आइलैंड। तो तिलाफुशी आइलैंड पे एक पोर्ट बना है। एक नया कंसुलेट बना है अदू सिटी में मालदीव्स का और बेंगलोर में ही बना है। एंड लेट और जो मोइजू थे वो इंडिया आउट कैंपेन किए थे इलेक्शन के समय में। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला खलील जो कि विजिट किए हैं इंडिया को 2025 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ नेपाल से करंट अफेयर। तो पहला इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल 2024 कहाँ पे हुआ था? तो काठमांडू नेपाल में पश्मीना फेस्टिवल काठमांडू नेपाल। ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल सेक्रीफाइस गढ़ी मही फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है और हिंदूज ने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है फ्री कैंसर ट्रीटमेंट इन नेपाल फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14। तो नेपाल में जो ही बच्चे हैं 14 साल से कम का उनका फ्री कैंसर ट्रीटमेंट होगा। रीमा रंजी सिरपा यंगेस्ट बनी है जो क्लाइम की है वर्ल्ड का 14 हाईएस्ट माउंटेन कंक्लूडिंग एट शिशा पंगा समिट जो कि नेपाल में है। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो उनको है सो एक ऑनरी रैंक ऑफ जनरल रैंक दिए हैं नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिद्धल को, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कॉन्फ्रेंस बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहाँ हुआ था? तो काठमांडू नेपाल में हुआ था। बिम्स्टेक का काठमांडू नेपाल एग्रीकल्चर समिट। ओके, नेक्स्ट है 8वां नंबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है धुलीखेल नेपाल का पहला हेल्दी सिटी। धुलीखेल नेपाल का पहला हेल्दी सिटी, ठीक है। और सेकंड हेल्दी सिटी एशिया का है। नेपाल 101st कंट्री बना है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस को, ISA को, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। लॉन्च हुआ था 2015 में। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर लॉन्च किए थे। COP21 जो कि पेरिस में हुआ था तब लॉन्च हुआ था और गाइडेड बाय टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, ठीक है। याला ग्लेशियर
नेपाल का है वो लाइकली टू बी डिक्लेयर डेड, वो जल्दी खत्म होने वाला है। नेपाली शेरपा कामिरीता जो है, कामिरीता शेरपा, वो स्केल की है माउंट एवरेस्ट 31 बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ने वाली वो बनी है। नेक्स्ट है तिहाड़ फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड दीपावली बाय हिंदूज ऑफ नेपाल, ठीक है, तिहाड़ फेस्टिवल को हिंदूज, नेपाल का जो हिंदूज है उन्होंने सेलिब्रेट किया है, उसे दीपावली फेस्टिवल भी कहते हैं। नेपाल विल रिस्ट्रिक्ट माउंट एवरेस्ट परमिट टू ओनली दोज हु हैव ऑलरेडी डन 7000 मीटर क्लाइंब, नेपाल रिस्ट्रिक्ट कर देगा माउंट एवरेस्ट का परमिट को सिर्फ उन लोग के लिए जो ऑलरेडी 7000 मीटर क्लाइंब कर चुके हैं, ताकि जो डेथ होता है हाई एल्टीट्यूड के कारण वो कम हो सके या रिड्यूस हो सके, ठीक है। नेपाल और फ्रांस ने कोलैबोरेट किया है ऑन हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका एम है कि ऑप्टिमाइज कर सके नेपाल का जो वास्ट हाइड्रो पावर रिसोर्स का कैपेसिटी है उसको, और उसको डिजिटलाइज किया जा सके रिवर बेसिन को, और इन्हेंस किया जा सके प्रिपेयर्डनेस फॉर हाइड्रोलॉजिकल रिस्क। ओके, फिर जजमांडू जाज फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो काठमांडू नेपाल में। अच्युत प्रसाद विगल वाइस चेयरमैन बने हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल के। स्वयंभू फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है सेलिब्रेट, तो काठमांडू नेपाल में। प्रकाश मान सिंह रौत जो चीफ जस्टिस कहाँ के बने हैं, तो नेपाल के प्रकाश मान सिंह रौत चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ओके, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल। अपॉइंट किया है केपी शर्मा ओली जो कि सीपीएन यूएमएल नेपाल कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, और वो क्या अपॉइंट हुए, तो पीएम अपॉइंट हुए हैं, ओली पीएम अपॉइंट हुए, ठीक है। ओके, ठीक है, और पौडेल ने अशोक राज को क्या अपॉइंट किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, जिसको ये प्रेसिडेंट के थ्रू जनरल का अवार्ड मिला है। ओके, नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, अर्जुन राणा द्यूबा, ठीक है। हनी फेस्टिवल और तामू लोसर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो नेपाल में हुआ है। प्रचंड इनॉग्रेटेड अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, तो नेपाल में। नेपाल ने होस्ट किया है पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिस्ट कॉन्फ्रेंसेस को, ठीक है। रेनबो टूरिस्ट कॉन्फ्रेंसेस LGBTQ कम्युनिटी के लिए होते हैं ताकि बताया जा सके कि वो सेफ, नेपाल सेफ जगह है LGBTQ कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कन्फर्ड किया ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल टू नेपाल आर्मी, ठीक है। तो जो आर्मी चीफ जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी है उनको है सो जनरल का रैंक नेपाल आर्मी ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है हम लोग कुछ देखेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड वन लाइनर करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो इंडिया ने बैन किया है साड़े इंपोर्ट को एंड ट्रांजिट ऑफ गुड ऑरिजिनेटिंग इन जो ऑरिजिनेट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट किया गया है पाकिस्तान से इवन थ्रू थर्ड कंट्री, भले वो थर्ड कंट्री के थ्रू UAE या फिर सऊदी अरेबिया के थ्रू घूम के क्यों ना आया हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में ऑरिजिनेट कर रहा है तो उस पर इंडिया बैन लगा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने प्लान किया है कि डिक्लेयर करेगा बेकिंग को एज अ क्राइम, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। फीफा ने बैन किया है पाकिस्तान को, रशिया को, कॉन्गो से 2026 वर्ल्ड कप से। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के को लेकर, ठीक है। मई 7, 2025 को हुआ था, लॉन्च हुआ था। ये रिस्पांस था पहलगाम अटैक को। पहलगाम अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को। इसमें टारगेट किया था 9 बेसेस को जो कि पाकिस्तान और POK में थे। विंग कमांडर वोमिका सिंह और कर्नल शोफिया कुरैशी जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट का ब्रीफिंग कर रही थी ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। ये यूज़ किया था इसमें यूज़ हुआ था लॉटरिंग म्यूनिशन, ठीक है, जिसको कहते हैं कामाकाजी ड्रोन भी कहते हैं। हैमर प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब भी यूज़ हुआ था। हैमर का फॉर्म होता है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है स्कल्प क्रूज मिसाइल का यूज़ हुआ था। स्कल्प का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म शैडो, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग मिसाइल है। इसका शायद रेंज होता है सर 500 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, ओके, और एयर से लॉन्च होता है। इसके लिए रफाल जेट का यूज़ किया गया था ताकि ऐसा ये लॉन्च किया जाए, ठीक है। लाहौर जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बना है। सलीमा इम्तियाज जो पाकिस्तान का है पहला वुमेन एम्पायर बनी है जो कि इंक्लूड की गई है ICC डेवलपमेंट पैनल में।
इंडस वाटर ट्रीटी टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और उसको ब्रोकरी कौन किया था, उसका वर्ल्ड बैंक ने किया था मीडिएशन 1960 में, ठीक है। इंडिया को क्या था कि 3 ईस्टर्न रिवर का, जो कि सतलज, बीस और रवि है, उसका एसेस था, और पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर का, जो कि इंडस, चेनाब और झेलम है, उसका एसेस था, ठीक है। आसिम मलिक जो कि आईएसआई का चीफ है, उसे एक सेकेंड, हाँ, आसिम मलिक जो कि आईएसआई का चीफ है, उसे एडिशनल चार्ज मिला है पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। पाकिस्तान स्टार्ट किया है 2 ईयर टेन्योर का नॉन परमानेंट मेंबर, किसका, तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि स्टार्ट कब से होगा, तो 1 जनवरी 2025 से। एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी पाकिस्तान अपॉइंट किया है, पाकिस्तान अपॉइंटेड जस्टिस यहिया अफरीदी को अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस। यहिया अफरीदी नया चीफ जस्टिस बना है पाकिस्तान का, बाईपास करके 2 सीनियर मोस्ट जज को, ठीक है। तो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ने जस्टिस यहिया अफरीदी को नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनाया है, 2 सीनियर जजेस को बाईपास करके, ठीक है। और ये मूव जो है वो फॉलो करता है 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान का, जो कि शिफ्ट कर दिया था अपॉइंटमेंट प्रोसेस फ्रॉम सीनियरिटी टू पार्लियामेंट्री सिलेक्शन, जो कि शिफ्ट कर लिया था कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस अब सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होगा, पार्लियामेंट्री सिलेक्शन के बेसिस पे होगा, ठीक है। ह्यूज रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहाँ मिला है, तो वाटर ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। बलोच ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस किससे, तो पाकिस्तान से, और अर्ज किया है यूनाइटेड नेशन को ताकि रिकॉग्नाइज कर सके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और इंडिया को भी अर्ज किया था। पाकिस्तान हिंदू वुमेन कशिश चौधरी पहला फीमेल बनी है फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बलूचिस्तान टू बी अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट कमिश्नर। तो कशिश चौधरी जो है उसको असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, कहाँ का, तो बलूचिस्तान का, और ये पहला माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिला बनी है। पाकिस्तान एलिस्ड इंडिया और वायलेटिंग आर्टिकल 51, पाकिस्तान ने इंडिया पे आरोप लगाया है कि इंडिया ने वायलेट किया है आर्टिकल 51 का, यूएन चार्टर का, इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में लगाया था। आर्टिकल 51 रिकॉग्नाइज द इनहेरिटेंस राइट ऑफ अ कंट्री टू डिफेंड इट्स सेल्फ अटैक। आर्टिकल 51 रिकॉग्नाइज करता है कि कंट्री का राइट है खुद को डिफेंड करने का जब उस पर अटैक किया जाए तब। मरियम नवाज पहला वुमेन सीएम बनी है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है, जो कि पंजाब प्रोविंस का बनी है, जो डॉटर है नवाज शरीफ का, ठीक है, मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान गॉट इट फर्स्ट सिख मिनिस्टर, पाकिस्तान का पहला सिख मिनिस्टर बने हैं कौन, रामेश सिंह अरोड़ा, जो कि पंजाब प्रोविंस से हैं। हेलेन मेरी पहला वुमेन ब्रिगेडियर बनी है पाकिस्तान की फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, तो ये रहा 1 लाइन करंट अफेयर्स साउथ एशिया से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।